हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई प्रियो हमेशा बनी रहती है और वह हमेशा करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो दया का सागर है। इसलिए आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने प्रभु को, अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि हम भेंट चढ़ाएं। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना के साथ अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले हमारे भाई लोग जब गीत गाते हैं, हम पिता परमेश्वर से विनती करके, प्रभु आपका सिंहासन हमारे दिलों में प्रभु जी आ जाए। परमेश्वर हमारे बीच में आप अपने सिंहासन सहित विराजमान हो जाए प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद आपकी दया के लिए। प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव लेकर आपके सम्मुख आते हैं। हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें प्रभु, ताकि हम शुद्ध होकर आपकी आराधना करने पाएँ प्रभु। आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आपने इतने सारे उपकार किए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं, आपकी संगति में आए हैं। हम अपने परिवार सहित कुरनेलियुस जैसे प्रभु जी अपने पूरे घराने समेत आपके सामने हाजिर हुआ। हम भी आपके सामने उपस्थित होते परमेश्वर। हमसे बोले, बातचीत करें प्रभु जी। आराधना में जैसे यशायाह को दर्शन मिला, हमको दर्शन मिल नहीं पाए, ओ सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा की स्तुति करें। हम यार की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रिय जन, उसके छुड़ाए हुए, उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम तेरे चरणों में लेके हम स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया है, इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। हालेलुया। आनंद के साथ, तालियों के साथ और ऊंची आवाज में आइए हम प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। के
आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। आवाज हम उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी आप मुक्ति के दाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। 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 थैंक यू जी। हालेलुया। मेरे प्रिय ये समय है कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। मेरे प्रिय ये समय आपका और प्रभु का है। हालेलुया। जब प्रभु की सामर्थी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम को हम महिमा दे। हालेलुया। वो उस सिंहासन पे, उस स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने वाला हमारा खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया। अपने होठों के फल, अपनी वो आवाज़ों को हम ऊंची करें और दिल की गहराई से अपने खुदावंद की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका।
अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा दे, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. बिखरना चाहूं, Yes, Lord. बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में उछलना चाहूं मैं। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बर्रेलू से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा दे, हाथों से अपने बना। बर्रेलू से अपनी सामर्थ्य से पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा दे, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से महफूज हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ मैं कभी न छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा।
मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना, राजा हाथों से अपने बना।
धन्यवाद मेरे प्रभु। Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. Glory Jesus. हमारी आराधना स्तुति को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया कि प्रभु जी आपने हमारी स्तुति और आराधना में अगुवाई की प्रभु जी। आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते। हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपने हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण किया है मेरे खुदा। हर एक बातों में मेरे प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हम सभी की सहायता की आराधना करने में। आराधना के टीम के साथ जो हम शामिल हुए, आराधना किए, निश्चय ही परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अभी ये समय है कि हम आगे वचन से सुने। पिछले बार हमने सीखा था कि परमेश्वर की हम संतान हैं मेरे प्रियो, और जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की संतान के प्रियो दो पहलू हैं। संशिप के बारे में हमने पिछली बार देखा था, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रियो, दो पहलू की जब बात करता हूँ मैं, तो दो पहलू में पहला पहलू है प्रिविलेज अर्थात सौभाग्य, और दूसरा पहलू है जिम्मेदारी। सो आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर की संतान के सौभाग्य और उसकी जिम्मेदारी। परमेश्वर ने कौन कौन सी जिम्मेदारी दी है, उन सब के बारे में हम विचार करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष देने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन पर जो मन करते हैं, हमारे मन का ध्यान प्रभु जी आपको भाने पाए। पवित्र आत्मा की हम सहायता चाहते हैं, हम सभी को आशीष करें। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम उसकी संतान हैं। मेरे प्रियो, जब मैं विचार कर रहा था, मेरा मन खुशी से झूम उठा, मैं उछलने लगा कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने सबसे बड़े घराने में हमें शामिल किया। परमेश्वर, ओह आपके हम स्तुति करते हैं। सबसे बड़ा घराना इस संसार का प्रियो, जो कि अनंत कालिक है, उस घराने में परमेश्वर ने आपको और मुझे शामिल किया है। ओह क्या सौभाग्य है हमारा। लोग गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि हम अधिकारियों के परिवार के हैं। हमारे घर में इतने लोग अधिकारी हैं, इन्होंने ये किया है, वो किया है, IAS हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरे प्रियो, वो लोग हैं, परंतु वे लोग सिर्फ इस संसार के लिए हैं, इस संसार तक ही हैं। हमारा बड़ा भाई जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, वो सबसे महान है। उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है, उसने मुर्दों को जिलाया है, उसने ऐसे अचंभे काम किए हैं, वो पानी पर चला है, आज तक कोई उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया है। वो हमारा बड़ा भाई है, उसकी हम छोटे भाई हैं। क्या ये गर्व की बात नहीं है? क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं है? उस परिवार को हम बिलोंग करते हैं, उस परिवार के हमें प्रियो। हमारा पिता सृष्टि का मालिक है, पूरी सृष्टि को उसने सृजा है, रचा है प्रियो, उसकी हम संतान हैं। क्या ये सौभाग्य की बात नहीं है मेरे प्रियो? और हमारा परिवार जिसके हम हैं प्रियो, वो परिवार यहाँ भी रहेगा, यहाँ सबसे बड़ा परिवार है, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ भी रहेगा प्रियो, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। ये है सौभाग्य उसकी संतान होने का। सो बड़ी खुशी की बात है प्रियो हमारे लिए कि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी इस दया के लिए। जब आगे हम सीखते हैं प्रियो, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं प्रियो, 12 पद से लेकर और 15 तक,
तो वहाँ पर और भी बातें हमें सीखने मिलती हैं, जिसको इस प्रकार से हम देखते हैं प्रयोग। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 12 से लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा मिलता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा हमें प्राप्त हुई है। इस संसार में मेरे प्रियो कोई और नहीं आया सारी मानव जाति को बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अलावा। जो उसके पास में आते हैं उनको पापों की क्षमा मिलती है। इसमें देखा, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरे प्रियो, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पापों की क्षमा यहीं पर प्राप्त हो गई है। लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना त्याग करते हैं। अगर हम देखें जैनों के लिए प्रियो, कितनी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं। एक बार हमारे कुछ भाई लोग संपर्क किए, उनके जो सबसे बड़े गुरुजी हैं, उनसे पूछा, आप इतना त्याग करते हैं गुरुजी, उद्धार के बारे में आपका क्या विचार है? आपको मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? हम प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि मिलेगा उद्धार, क्षमा मिलेगी। मेरे प्रियो, इस संसार में त्याग कर रहे हैं, वस्त्र का त्याग, घर का त्याग, लोगों का त्याग, और निश्चयता नहीं है कि उद्धार अभी मिल चुका है, मिलेगा। परंतु प्रियो, हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमें उद्धार मिल गया है इस पृथ्वी पर। कितनी बड़ी खूबसूरती है, कितनी बड़ी बात है ये प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी दया के लिए। अपनी दया में उसने हमें पापों की क्षमा दी है। हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, ये सौभाग्य है प्रियो। उसकी संतान में हमको पापों की क्षमा प्राप्त हुई। अगर हम और आगे देखें, जब हम पढ़ते हैं प्रियो 13वीं आयत में, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम आदि से है कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। मेरे प्रियो, यहाँ हम पाते हैं दूसरी बात की वो ये है कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। मेरे प्रियो, ये सौभाग्य है। दुष्ट पर जय प्राप्त की है, अर्थात क्या है? क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, तो हम सबको उसने जय दे दी है। पोजिशनली वी आर विक्टोरियस, हम जयवंत हैं, परंतु प्रैक्टिकली एवरी डे हमें जय प्राप्त करना है। हमारे लिए प्रभु ने जय दे दी है 2000 साल पहले, अभी हर रोज़ हमें जय प्राप्त करना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की दया में हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीसरी बात हम जो सीखते हैं यहीं पर ही, जो हमने अभी पढ़ा है, हे कि तुम पिता को जान गए हो। 13 का लास्ट पोर्शन, तुम पिता को जान गए हो। मेरे प्रियो, हमने पिता को जान लिया है, परमेश्वर हमारा पिता हो गया है। ये सौभाग्य है। पुराने नियम में कोई व्यक्ति परमेश्वर को पिता कह के नहीं पुकार सकता था, अब्बा पिता कह करना उनके लिए सौभाग्य नहीं था। नए नियम में परमेश्वर ने ये सौभाग्य हमको दिया है, आपको दिया है, कि हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। प्रिय प्रभु का धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए। हम उसे जान गए हैं, हम जानते हैं वो हमारा पिता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, थोड़े समय के बाद में वो जानता है अपनी मम्मी को, अपने पापा को, आवाज़ पहचानता है, ये आवाज़ मम्मी की है, ये पापा की है। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार हमने अपने परमेश्वर को पिता के रूप में जान लिया है, वो हमारा पिता है, हम जान गए हैं। ओ, ये सौभाग्य है। परमेश्वर हमको जानता ही है, वो पहले से जानता है, परंतु हमने उसे जान लिया है। चौथी बात अगर हम देखें इसी में आगे, तो हम पाते हैं प्रियो, हे जवानों, 14 में ही, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर जय पाई है।
तुम बलवंत हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो। क्यों? परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बलवान बनाता है। क्योंकि वचन हमारे अंदर है, इसलिए हम बलवंत हैं। वचन ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारे अंदर है, बाइबल में दिया है 1 यूहन्ना 4:4 में कि जो तुम्हारे भीतर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। सब परमेश्वर हमारे अंदर है, इसलिए हम बलवंत हैं। अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर हमारे अंदर है, इसलिए हम बलवंत हैं। ये सौभाग्य है प्रियो। ये हमको प्रभु में उसकी दया से प्राप्त हुआ है। आज हमारे हाथ में वचन है, हमारे दिल में वचन है, इसलिए हम बलवंत हैं। अर्थात प्रियो, वचन जब दिल में रहता है, वचन हमारे अंदर रहता है, वह बलवान बनाता है, वह मजबूत बनाता है। प्रभु का धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए। 5वां सौभाग्य जो है हम आगे देखते हैं प्रियो। 1 पत्रस 1:23 वहाँ पर इस प्रकार से दिया है प्रियो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रियो, हमारा नया जन्म अविनाशी बीज से, वचन से हुआ है। अर्थात वचन हमारे लिए माँ के समान है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे टाइम वह माँ के पास में रहता है प्रियो, माँ की गोद में रहता है। माँ उसे दूध पिलाती है, माँ उसकी रक्षा करती है, संभालती है, जो चाहिए प्रियो सब कुछ बच्चे को माँ गोद पर और बिस्तर पर मिलता है उसको। ये बच्चे का सौभाग्य है। सबसे धन्य जीवन, निश्चिंत जीवन, कोई टेंशन, वो जानते नहीं टेंशन क्या होता है, संसार की समस्या क्या होती जानते नहीं हैं। बस इतना जानते हैं, जब भूख लगी रोना है, तुरंत माँ आवाज़ सुन के आ जाएगी और दूध पिलाएगी या पास में रहेगी, देखभाल करेगी। ये सौभाग्य है प्रियो। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसके लिए केयर करती है, उसके लिए सब कुछ उपाय करती है, परमेश्वर हमारे लिए करता है। मेरे प्रियो, जब हम आरंभ के जीवन के बारे में विचार करें, हमने प्रभु को जाना, तो शुरुआती जीवन में जैसे माँ बच्चे के साथ में रहती है, बच्चा माँ के पास में रहता है, परमेश्वर हमारे पास में रहता है। अपने वचन के द्वारा प्रियो वो हमारी देखभाल करता है। अपने कई माध्यम से वचन हमारे पास ऐसा पहुंचता है मानो ये हमारी ज़रूरत है। हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, ये हमारी ज़रूरत थी प्रभु, आपने अपने दास को इस्तेमाल किया। कई माध्यम से जहाँ कहीं हम जाते हैं, जब प्रभु के वचन सुनते हैं, लगता है प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है। प्रभु कैसे अपने वचन द्वारा हमारी चिंता करता है, हमारा पोषण करता है, हमारी देखभाल करता है, क्योंकि उसे हमारी चिंता है प्रियो। हम छोटे बच्चे जब होते हैं तो इस प्रकार की देखभाल परमेश्वर हमारी करता है प्रियो। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे सौभाग्य के लिए प्रभु की हम बड़ाई करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो परमेश्वर थोड़ा सा देखता है, उसे निश्चय है कि मेरा बच्चा इस समस्या को संभाल लेगा। जब छोटा है तुरंत पहुंच जाएगा परमेश्वर, आवाज़ आई रोने की, तुरंत परमेश्वर किसी को भेजेगा और हमारी देखभाल करेगा। मेरे प्रियो, आरंभ में परमेश्वर हमारी इस प्रकार से चिंता करता है प्रियो। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, तो परमेश्वर देखता है दूर से, मेरा बच्चा इतना तो कर लेगा। वो उसे भरोसा होता है, अरे ये समस्या आई ना, उसको भी हैंडल कर लेगा, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर दूर थोड़ा रहता है, वो भरोसा करता है कि हाँ ये समस्या जो आई है उसे वह हैंडल कर लेगा, उसे संभाल लेगा, क्योंकि उसको हमारी क्षमता मालूम है। क्षमता हमको हमारी वो जानता है, इतनी परेशानी को हम सहन कर सकते हैं जितना हम सह सकते हैं। बाइबल में दिया कि परमेश्वर हमारे सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता। जितना हम सह सकते हैं, जितना हम संभाल सकते हैं, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सब प्रियो, ये हुए सौभाग्य। और एक और सौभाग्य है 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं प्रियो,
तो वहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रियो, ये है एक बड़ा सौभाग्य हमारा होगा जब हमारा पिता प्रकट होगा। उसकी संतान तो हम हैं, तो क्या होगा, हम भी उसके समान बदल जाएंगे। वो महिमा में परमेश्वर है, अभी इस संसार में हम उसकी महिमा में अंश अंश करके बदल रहे हैं। जब वो आएगा प्रियो, तो उसकी महिमा के स्वभाव में, महिमा के स्वरूप में हम पूर्णतः बदल जाएंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसकी महिमा में। जैसा परमेश्वर है, हम भी उसी प्रकार से बदल जाएंगे। ये सौभाग्य है प्रियो, ये उन्हीं को मिलता है जो उसकी संतान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये सौभाग्य है हमारे लिए प्रियो, उसकी संतान होने के कारण। पिता परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं हमसे। हालेलुया, 100% हम उसकी महिमा में बदल जाएंगे। पाप का स्वभाव, पाप का शरीर नहीं होगा, परंतु वो महिमा में देह होगी जो अनंत काल तक रहेगी प्रियो। उसी देह में हम उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। ओ क्या ही धन्य सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दिया है प्रियो। हमने देखा भी उसकी संतान होने के नाते प्रभु ने कितने सौभाग्य दिए हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम चलते हैं प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि उसमें आगे हम बढ़ते जाएं। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर वचन हमें सिखाता है, अगर हम उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये बात होना चाहिए। 11 में जो हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 का 11, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरे प्रियो, अर्थात एक चेंज। जब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उसका प्रिविलेज यहाँ पर है। उसके अलावा और आगे भी हमको मिलता है प्रियो। एक बात और मैं बताऊंगा, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हैं, जिम्मेदारी में आ रहे हैं, उसके पहले सौभाग्य के लिए प्रियो, ना केवल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी प्रियो, सबके लिए है कि इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और स्वर्ग में हमारे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना। कोई करे चाहे न करे आपके लिए प्रार्थना, परंतु प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। ये सौभाग्य प्रियो, हमारे लिए कोई खड़ा है नाके पर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमें सहायता करता है, और स्वर्ग में यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करें पिता से। सो प्रियो, जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, अर्थात एक परिवर्तन, चेंजेस इन आवर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। जब हम बालक से वयस्क की ओर बढ़ते हैं तो हम में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। परिवर्तन क्या है? सबसे पहले जो परिवर्तन आएगा वो ये है कि हम खुद बदलेंगे प्रियो। आवर बीइंग विल बी चेंज। हमारा स्वयं जीवन प्रियो वो बदलेगा। जब बच्चा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके शरीर में, डील में परिवर्तन आता है प्रियो। और प्रियो, इसको हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:13 में, और लूका में भी दिया हुआ है कि उसके डील में जब हम बढ़ते हैं तो कैसा परिवर्तन होता जाता है। मेरे प्रियो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। अर्थात क्या है? हमको उसकी डील डॉल में बढ़ना है प्रियो। जब हम बच्चे से वयस्क में आते हैं
तो उसके डील डॉल में, जैसे बच्चा, उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर बढ़ता है प्रयोग, वैसे ही हमको बढ़ना है। हमारी सोच, जैसे अभी हमने पढ़ा, जब मैं बालक था, बालक जैसे सोचता, बोलता, काम करता। जब सियाना हो गया, बच्चों की बातें छोड़ दी, अब मेरी सोच बड़ों जैसे हो गई है, सियाने जैसे मैच्योर्ड सोच हो गई है मेरी। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है प्रियो। तो पहला जो परिवर्तन होना है वो हमारे डील डॉल में, हमारे शरीर में, आत्म के मनुष्यों में बदलाव होना है प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं आगे इफिसियों 4 का ही 14 में, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। मेरे प्रियो, बच्चे जब छोटे होते हैं प्रियो, तो क्या होते हैं, वो लोग किसी की बातों में आ जाते हैं। संडे स्कूल में कई बार ये गाना सिखाया जाता है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, और क्या है, हमको जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, और हम दाने के चक्कर में फंस जाएंगे। तो कई बार बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं, बस समझ नहीं पाते कि शैतान कैसे दाना डालता है, कैसे फंसाता है जाल में। प्रियो, जब हमारी सोच बढ़ेगी तो हम समझ पाएंगे। आजकल या ये बहुत कॉमन हो गया है प्रयोग कि लोग यहाँ से वहाँ, जैसे पौलुस कहते हैं, इधर उधर घुमाए जाते हैं, उछाले जाते हैं, झोंके से उछाले जाते हैं। कोई प्रचारक आया, कुछ बात बाइबल से उसने बड़े कलरफुल प्रेजेंट करके उसने समझाया, अरे अरे क्या बात बताई भाई, आज तक हमने कभी समझा ही नहीं। क्यों? उसकी बातों में आके अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, इस संगत की छोड़ दो, हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद में कोई और प्रचारक आया, कुछ उसने बताया, नहीं यहाँ भी अच्छा नहीं है, हम वहाँ जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये इधर से उधर उछाले जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम आगे को बालक ना रहें। आगे को बालक रहेंगे तो हम उछाले जाएंगे, घुमाए जाएंगे, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये सेमिनार वो सेमिनार। मैं ये नहीं कहता कि हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें संगति नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत है, परंतु ध्यान से देखें प्रयोग, हम अपने आप को परखें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको जो है प्रयोग घुमाते रहें, उछालते रहें, और हमारी जो उन्नति होना चाहिए वो उन्नति क्या हो पा रही है, हम ध्यान से देखें। प्रभु सहायता करे कि हम वचन में बने रहें। परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाएगा। कलीसिया में लोग हैं, कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई होती है, प्रेरित, नबी, प्रचारक, पासवान और शिक्षक। ये 5 तरह की सेवकाई प्रयोग, प्रेरित, नबी, प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। शिक्षा प्रयोग ये आधार देती है, शिक्षा नहीं है तो आधार नहीं मिलेगा प्रयोग। हमारे जीवन में ठोस आधार उस शिक्षा से आता है। तो ये 5 सेवकाई प्रयोग चर्च के अंदर हैं, परमेश्वर ने रखा है प्रयोग। सोहन दीजिए उन सब का हम उन सब का उपयोग करें, और उसके साथ साथ हम उसके द्वारा हम आगे बढ़ें। कि 5 सेवकाई की आरंभ दी है, जिस उद्देश्य क्या है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये उसका उद्देश्य है, लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा काम अच्छे से चलता जाए और मसीह की देह की उन्नति होने पाए। सो प्रभु सहायता करे कि हम ये 5 सेवकाई हमारी कलीसियाओं में होने पाए। अगर नहीं है प्रयोग, हम प्रार्थना करें, तभी आगे को हम बालक नहीं रहेंगे, लोगों के भ्रम में नहीं पड़ेंगे। जैसा हमने पढ़ा अभी, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई, उनके भ्रम की युक्तियों के उपदेश के झोंके से हम उछाले नहीं जाएंगे। सो प्रभु सहायता करे, जब अच्छी समझ हो जाएगी हमारी, हम बालक नहीं रहेंगे, तो हमारे क्या है, सोच में परिवर्तन आएगा, हमारे बोलने में, हमारे कार्यों में। तो जब अच्छी सोच हो जाएगी
हम समझ लेंगे कि सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या होता है, गलत शिक्षाएँ क्या होती है, जब हम समझ लेंगे तो हम उनका सामना कर पाएंगे और हम अच्छी शिक्षाओं में स्थिर रहने पाएंगे। कोई हमको हिलाने नहीं पाएगा, कोई हमको यहाँ से वहाँ उछालने नहीं पाएगा। आज बहुत कुछ आ रहा है प्रियो ऑनलाइन, सावधान, क्या वो सारी बातें बाइबल में आधारित हैं या नहीं हैं। अच्छे से हम बाइबल पढ़ें, कोई भी बात कम से कम 2-3 जगह उसका आधार बाइबल में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम सावधान रहें। ज़्यादातर जो कल्ट बनते हैं, गलत शिक्षाओं के सिद्धांत जो बनते हैं, पर ऐसे बन जाते हैं, कोई एक आयत अलग थलग पड़ी हुई है, उसको लेके और एक नया ग्रुप बना दिया, उसके द्वारा क्या है, कल्ट बन जाता है। सावधान ऐसी शिक्षाओं से जिसका आधार बाइबल में न हो। सो प्रभु सहायता करे कि हम अच्छे से ढूंढें, पढ़ें क्या ये बाइबल में है। सबसे अच्छी बाइबल की व्याख्या बाइबल ही करती है प्रयोग। बाइबल की व्याख्या कोई और किताब नहीं कर सकती, तो बाइबल की व्याख्या बाइबल ही करती है। कोई बात उसकी व्याख्या अगर को जानना है तो हमें बाइबल में जाना है प्रयोग, उससे बाहर नहीं। तो प्रभु सहायता करे कि हम इसमें बढ़ते जाएं प्रयोग, समझते जाएं। हमने देखा पहली बात कि बीइंग हमारा मसीह के डी डॉल में हम बढ़ते जाएंगे, तो हमारे बोलने में, हमारे कार्यों में और हमारी सोच में सब बातों में बदलाव होगा। कार्य ऐसे होंगे, वी विल बिकम द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ जीसस। जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाने पर हैं वहाँ हम जाएंगे प्रयोग। जो काम यीशु मसीह करने वाले हैं हम लोग करेंगे। सोहन दीजिए यीशु के मदद करने वाले हम हाथ बने, वैसा जीवन हमारा होने पाए। तो कि ब्राज़ील में प्रयोग एक तस्वीर है यीशु मसीह की, और उसमें दोनों हाथ कटे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है यू आर द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ जीसस, यू आर द हैंड्स ऑफ जीसस। आप मसीह के हाथ हैं। सब प्रयोग हम मसीह के हाथ हैं। होने दीजिए हम मसीह के हाथ बन के रहें। जो काम मसीह करते हैं अपने हाथों द्वारा जो करते थे वो काम हमको करना है। तो प्रभु सहायता करे उसमें हम बढ़ते जाएं। प्रयोग ये जिम्मेदारी हमारी है। और आगे देखें नंबर, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं जिम्मेदारियों में, सो अभी हमने देखा परिवर्तन, जब हम वयस्क हो रहे हैं तो इन चारों बातों में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे डीलोल में, हमारी सोच में, हमारे बोलने में और हमारे कार्यों में। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रयोग रोमियो और उसका 8:14, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, अगर हम उसकी संतान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 1 हमने अभी देखा कि हमको बढ़ना है। जब हम बालक थे, बालक समान थे, अभी क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, हमें आत्मा के चलाए चलना है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, गाड़ी अपने आप कहीं नहीं जाती है, कार कहीं भी अपने आप नहीं जाएगी, कोई भी वाहन हो, वो उसका चलाने वाला जहाँ ले जाएगा वहाँ वाहन जाएगा। वैसे ही आत्मा हमारे जीवन का ड्राइवर है। जहाँ आत्मा चाहता है वहाँ हम जाने पाएँ, आत्मा के चलाए चलने पाएँ। सो प्रभु सहायता करे प्रियो, ये हमारी जिम्मेदारी है। होने दीजिए कि हम आत्मा से बाहर कहीं भी ना जाएं। प्रभु के एक दास वॉचमैन इस प्रकार से कहते हैं, जब तक हम मसीह में रहते हैं हम पाप से दूर रहते हैं। जब हम मसीह से बाहर जाते हैं तब हमसे पाप होता है। प्रिय होने दीजिए हम 24 घंटे मसीह में पाए जाएं, आत्मा के चलाए चलें, ताकि हम पाप न करें परंतु प्रभु की महिमा करें, प्रभु के उद्देश्य को अंजाम दें, उसके उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं। सो होने दीजिए 24 घंटे हम वही करें जिनसे पिता प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:29 में, मैं वही काम करता हूँ, सर्वदा वही काम करता हूँ जिनसे मेरा पिता प्रसन्न होता है। हम भी ये बात कहने पाएँ, मैं भी वही काम करता हूँ, उसका प्रयास करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न हो। सो प्रियो, आत्मा के चलाए चलें।
इसी में आगे हम पढ़ेंगे और क्या जिम्मेदारी है हमारी। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी जो है 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा दिया हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, हम उसके वारिस हैं, तो हमारी क्या है, प्रभु की जिम्मेदारी है कि उसके साथ दुख उठाए। प्रियो, इस संसार में परमेश्वर ने हमको रखा है कि उसके काम को हम अंजाम दें। जब काम को हम कर रहे हैं प्रियो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उनसे उम्मीद करते हैं कि जो काम उनके माता पिता करते हैं उनके बच्चे उसमें हाथ बटाएं, सहयोग करें। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम भी उसके काम में सहयोग करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम काम करते हैं प्रियो, दुख हमारे सामने आते हैं, परंतु चूँकि हम संगी वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। पिता का वारिस है, वो हमारा बड़ा भाई है, उसको दुख उठाने पड़े तो यीशु मसीह को जब दुख उठाने पड़े तो हमको भी करना पड़ेगा प्रयोग। हमारे लिए भी वही रास्ता है, वही मार्ग है। सौंध दीजिए, ऐसी बातों से हम बच के रहें जो लोग कहते हैं यीशु मसीह में कोई दुख नहीं है। इस संसार में दुख हो सकता है, परेशानी आ सकती हैं, कई बार मसीह खातिर हमारी यातनाएं होंगी, हमें दुख झेलने पड़ेंगे, परंतु जैसे मसीह ने दुख उठाकर पिता की आज्ञा मानना सीखी, हमें भी सीखना है प्रयोग। इस मसीह हमारे आदर्श है। इस संसार में हमको हमेशा आराम नहीं मिलेगा, हमेशा सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कई बार अभाव का जीवन रहेगा। पौलुस कहता है मैंने सीख लिया है संतुष्ट रहना हर दशा में। फिलिपियों 4:11-12-13 पढ़ते हैं प्रियो। परमेश्वर से चाहते कि प्रियो हम हर हालात में, हर दशा में संतुष्ट रहें। प्रियो, संतुष्टि का जीवन मसीहत की खूबसूरती है। संसार में लोगों के पास बहुत कुछ है पर संतुष्टि नहीं है, चैन नहीं है। परमेश्वर ने हमको दिया प्रियो, हालेलुया, संतुष्टि का जीवन। तो प्रभु सहायता करे हमारी कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। दुख भी अगर होता है तो हम पीछे ना हटें, प्रभु सहायता करे। तो ये प्रियो जिम्मेदारी हमारी है कि हम आत्मा के चलाए चलें और उसके संगी वारिस से मसीह के, तो हमें दुख उठाने के तैयार रहना है। और उसके आगे हम पढ़ते हैं लूका 6:35 से, लूका 6:35 में वहाँ इस प्रकार से दिया है प्रयोग, अगर हम उसकी संतान हैं तो हमें क्या करना है, हमारा देना किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पर मिलता है। क्या दिया है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रियो अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें, न केवल अपने लोगों से ही, अपने भाइयों से नहीं करना है। हमारा परमेश्वर प्रेम है, अपने लोगों से तो प्रेम नहीं करना है, शत्रुओं से भी प्रेम करो और भलाई करो, बिना वापस पाने की आशा रखकर दे दो। कोई मांगता है दे दो प्रियो, तब क्या है, तब हम परम प्रधान के संतान ठहरेंगे। आसान नहीं है प्रियो। भी बच्चा छोटा है, बालक कर लेता है, कुछ भी चलता है, प्रभु संभालता है उसको। जब हम बड़े हो गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के समान बने, अर्थात शत्रुओं से प्रेम करना है, अर्थात परमेश्वर की संतान के कोई दुश्मन नहीं होंगे, वो सबसे प्रेम करेंगे, सबके प्रति कृपालु रहेंगे, दयालु रहेंगे। जहाँ मौका मिलेगा देंगे, बांटेंगे। भलाई बोओगे भलाई काटोगे, दया बोओगे दया काटोगे। हमारा पिता दया का दाता है, दया का जन्मदाता है। दया उसमें से निकलती है, पैदा होती, उत्पन्न होती है।
हम दया की संतान हैं। दया की संतान दया होगी। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम में से करुणा, भलाई, दया बहने पाए। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमसे दया बहती रहे, लोगों की भलाई होती रहे। ऐसा जीवन हमारा होने पाए। जब कभी मौका मिलता है भलाई करने का, भलाई करिए, पीछे मत हटिए। बाइबल में दिया कि यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है तो ये उसके लिए पाप है। तो प्रभु हमें सहायता करे कि हम भलाई करते रहें। लॉकडाउन के चलते प्रिय कई लोग की जॉब चले गए, कई लोग जो है और उनके पास पैसे नहीं हैं अनाज खरीदने के लिए। हमारी जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों की हम सहायता करें, गरीबों की हम सहायता करें। हमसे जो हो सकता है, हम मसीह के हाथ हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, होने दीजिए प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हम पर होने पाएँ। हमने देखा भी ये तीसरी बात जिम्मेदारी जो हमारी है, प्रभु की संतान होना चाहिए। प्रभु सहायता करे उसमें हम बढ़ते जाएं। चौथी जिम्मेदारी प्रयोग क्या है? इफिसियों 5:1 में दिया है। क्या दिया है? परमेश्वर के प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुसरण करने वाले बनो। सो परमेश्वर चाहता है उसका हम अनुसरण करें। अर्थात क्या होगा उससे? हम परमेश्वर को दिखाने वाले बनेंगे। वी विल रिफ्लेक्ट गॉड। हम परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने वाले बनेंगे। अर्थात संसार के लिए हम एक आदर्श बनेंगे। प्रयोग उसका स्वभाव हम में दिखाई देगा। प्रयोग जब बात करें उसके स्वभाव की, उसकी महिमा, सुपर उसके 2 शब्द हैं, ग्लोरी या मैजेस्टी। ग्लोरी की बात करते हैं तो वो क्या है? ईश्वरीय गुण। ग्लोरी का, महिमा का जो अनुवाद हिंदी में आता है वो ईश्वरीय गुण जो हमारे अंदर रहेगा। मैजेस्टी रॉयल पावर, ईश्वरीय राजकीय सामर्थ्य जो हमारी बातों में, जो हमारे कार्यों में होगा। अर्थात हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा लोगों को चंगाई, छुटकारा भी होगा। प्रयोग क्योंकि हम राजा की संतान हैं। हमारा परमेश्वर वो राजा है, सारी सामर्थ उसकी है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे और स्वर्ग में भी। प्रयोग हमारा परमेश्वर राजा है, उसकी हम संतान हैं। बोलने मात्र से नहीं। प्रयोग हम जानते हैं प्रयोग जब कोई राजकुमार होता है तो वह अपने पिता के समान चलता है, बोलता है और काम भी करता है, वो दिखाता है। और उसके बोलने से ही उसका अधिकार वह माना जाता है। प्रयोग बोल देता है। हम जब बोलेंगे ही हमारे बोलने से दुष्ट आत्मा निकलेंगी, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, उत्तराधिकारी हैं उसके राज के वारिस हैं। सब प्रभु सहायता करे कि ये काम भी हमारे द्वारा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ कहीं हम जाते हैं परमेश्वर ऐसा हमारे द्वारा छुटकारे काम करे और अपनी महिमा को प्रकट करता जाए। तो प्रभु सहायता करे। प्रयोग ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम संसार के सामने एक आदर्श बने। और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 12:6 और 8 है। जब हम उसकी संतान है प्रयोग तो क्या है? परमेश्वर अपनी संतान की ताड़ना भी करता है। प्रयोग सो कई बार जब संसार के पिता अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं ताकि वो अच्छे बने, परमेश्वर भी हमको अच्छा बनाने के लिए प्रयोग कई बार वह हमारी ताड़ना करता है। तो उसकी ताड़ना को प्रयोग हल्की बात ना जाने, और वह हमेशा हमारी उन्नति चाहता है, इसलिए वह हमारी ताड़ना करता है। सो हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु सहायता करे। प्रयोग दिया है जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता की ओर से नहीं होती? जो ताड़ना करता है। प्रिय होने दीजिए, इसके लिए हम तैयार रहें। ताड़ना मतलब क्या है कि परमेश्वर हम अपनी मर्जी में जा रहे हैं कहीं पर, हमारी मर्जी को पूरा नहीं होने देगा, उसको रोक देगा, खींचेगा, लगाम लगाएगा, नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना है। कई बार परमेश्वर हमको रुलाएगा, हम एकांत में रोएंगे, दुख को बताएंगे प्रभु। तो परमेश्वर की ताड़ना है। प्रयोग कई बार प्रभु के लोगों को अकेलेपन से हो गुजरना पड़ता है।
3 चीज़ें जो प्रियो कई बार प्रभु के दासों के जीवन में होती हैं, लोग जीवन में होती हैं, सेम, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। अपमान, मौन, एकांकीपन। यह है कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में अलाउ करते हैं। कोई भी ऐसा प्रभु का जन नहीं है जिसके जीवन में ये ना हो प्रयोग। कभी कभी लगता है कि सब कोई है नहीं हमारे लिए, हम अकेले हो गए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आदर्श है, वह अकेला छोड़ दिया गया, पिता से भी छोड़ दिया गया, चेलों ने साथ छोड़ दिया। कभी कभी होता है प्रयोग, तैयार रहें हम इसके लिए। प्रभु हमें सहायता करें कि इसमें भी हम आगे बढ़ते जाएं, अपने पिता की हम महिमा करें, प्रभु के नाम को धन्य करते रहें। आगे प्रयोग हम सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है, हमने अभी देखा परमेश्वर की संतान को प्रयोग 1 यूहन्ना 3:9 और 10। जो परमेश्वर जन्मा है वह पाप नहीं करता, अर्थात वह धर्म का अभ्यास करता है। ही प्रैक्टिस राइचसनेस ऑफ गॉड, अर्थात जो चीज़ें प्रभु की दृष्टि में सही है उनका वह अभ्यास करता है। वह मन से सच्चा होने का प्रयास करता है, खराई का जीवन जीता है। जैसे अय्यूब खराई का जीवन जी रहा था, वैसे प्रयोग हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी संतान है तो हम खराई का जीवन जिएंगे, संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे। सब करते हैं तो हम भी करें नहीं, सब बुरा करते हैं, चलता है संसार में चलता है, बाइबल में नहीं चलता है। प्रयोग हम उसकी संतान हैं, हम खराई का जीवन जिएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है, वैसा ही जैसा सिखाता है वैसा हम करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करने पाए कि हम मन से सच्चाई से, मन की सच्चाई से जीवन जीने वाले बने। जैसा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है। संसार बाहर का रूप देखता है, हमारा कैलिबर देखता है, परंतु परमेश्वर हमारा कैरेक्टर देखता है। प्रयोग हम अंदर से कैसे हैं वो खास बात है। तो होने दीजिए प्रभु सहायता करे कि हम अंदर से ईमानदार हों, सच्चे हों और खराई का जीवन जिएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन से ही लोग देखने पाएंगे और हमारे प्रभु की महिमा होने पाएगी। प्रभु सहायता करे, प्रभु का नाम धन्य पवित्र माना जाए, इस बात के लिए प्रयोग हम प्रयास करें। और अगली जिम्मेदारी प्रयोग ये है, जो प्रभु की संतान हैं, मत्ती 5 का प्रयोग जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ दिया है, मत्ती 5 और उसका 9, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। सो प्रयोग होने दीजिए हम मेल कराने वाले बने। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैथ्स में, गणित में की भाषा में 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 साइन होते हैं, जोड़, घटाना सीधा, गुणा और भाग। प्रियो, परमेश्वर चाहते कि हम लोग ऐसे हों जो जोड़ने वाले बने। जहाँ भी जाएं उनके जीवन को जोड़ दें, उनकी नॉलेज में कुछ जोड़ दें, उनके परिवार में कुछ जोड़ दें आशीष से। प्रभु सहायता करे कि हम जोड़ने वाले बने और गुणात्मक वृद्धि करने वाले बने, गुणात्मक वृद्धि करने वाले बने। हमारा जीवन में ऐसा होना पाए, ना कि हम घटाने वाले और विभाजित करने वाले न बने। प्रभु सहायता करे कि ऐसे लोग प्रभु की संतान नहीं होते हैं। प्रभु की संतान क्या है? वो लोग मेल कराते हैं। जहाँ परिवार टूटे हुए हैं, कलीसिया विभाजन है, वह मेल कराएंगे। प्रभु सहायता करे कि हम जहाँ जहाँ जाएं लोगों का पहले परमेश्वर से मेल कराएं, उसके बाद उनका आपस में मेल कराएं। यही तो जिम्मेदारी हमारी है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 19 जब आगे पढ़ते हैं 18 से लेकिन 21 तक कि परमेश्वर हमारे द्वारा मानो विनती करता है, निवेदन करता है कि उससे मेल कर लो। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। सब प्रियो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेल मिलाप कराएं, क्योंकि मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपी गई है। सब प्रभु सहायता करे, इस जिम्मेदारी को हम पूरा करें। होने दीजिए प्रियो, हम उसकी संतान हैं। संतान होने नाते हमारे सौभाग्य है, उसका एंजॉय करें, आनंद लें। प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु, इतने सारे सौभाग्य आपने दिए हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, हो आपकी जय जयकार हो। और जो जिम्मेदारी आपने दी है प्रभु,
उसे पूरा करने के लिए हमारी सहायता करें। इस संसार में हमारे पिता का राज बढ़ता जाए और नरक लूटा जाए, स्वर्ग भर दिया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, नरक लूटा जाए और स्वर्ग भर दिया जाए। जितनी आत्माएं शैतान की चंगुल में फंसी हुई हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, उनको हमको छुड़ाना है, छीन के झपट के और प्रभु के राज्य में लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक कि आखिरी आत्मा भी प्रभु के राज्य में नहीं आ जाती है, हम आंसू बहाते रहें और उनको प्रभु के राज्य में लाते रहें, सुसमाचार सुनाते रहें, ताकि वो लोग शैतान के हाथ से छुड़ाए जाएं और प्रभु के राज्य में लाए जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। पिता हमको ये जिम्मेदारी दिया है, उसकी संतान होती हमारा अधिकार है प्रियो। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है ताकि सब लोग उद्धार पाएं, कोई नाश न हो। ये हमारे पिता की इच्छा है, हमारे पिता की इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें कि हे पिता, हम अपना जीवन आपके हाथ सौंपते हैं ताकि आपने जो जिम्मेदारी हमें दी है प्रभु, उसे हम बाखूबी पूरा कर सकें। प्रभु जी आप सहायता करें, हर एक के दिल में प्रभु जी आप आ जाएं। ओ स्वामी दया करें, प्रभु आप दया करें। आइए हम प्रार्थना करें और अपना जीवन प्रभु के हाथों सौंप दें कि हे परमेश्वर धन्यवाद, जो प्रिविलेज, जो सौभाग्य आपने दिए हैं आपकी संतान होने नाते प्रभु जी, धन्यवाद उसके लिए प्रभु जी। और जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे पूरा करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। हे पिता आप दया करें, हमसे नहीं हो सकता परमेश्वर, पर आपसे सब कुछ हो सकता है। आपकी सहायता, आपकी दया हमको मिलने पाए परमेश्वर, ओ ताकि सब लोग बचाए जाएं, कोई नाश न हो। ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा मेरे द्वारा प्रभु जी पूरी हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपनी संतान बनाया, संतान बनाने के प्रभु जी बनने से जो सौभाग्य मिलते हैं उसकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। बड़े परिवार में आपने शामिल किया प्रभु जी, ओ धन्यवाद। हमारी चिंता करते हैं, हमें संभालते हैं, देखभाल करते हैं, ओ धन्यवाद 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 प्रभु। हमें जो आपने जिम्मेदारी सौंपी है प्रभु, उसे पूरा करने के लिए हम कमज़ोर हैं, हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी जिम्मेदारी को प्रभु जी जो आपने हमें दी है उसे पूरा करके आपकी महिमा करने पाएँ। जैसे आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा, हे पिता जो काम आपने दिया था उसे पूरा करके पृथ्वी पर मैंने आपकी महिमा की है। हम भी प्रभु जी ऐसा कहने वाले बने, हे पिता हमारी सहायता करें, जो काम आपने हमें सौंपा उसे पूरा करके हमने आपकी महिमा की है। प्रभु सहायता करें, सबकी सहायता करें, ओ सबकी दया को चाहते हैं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आशीष करें प्रियो, होने दीजिए उस संगति में बने रहें और आपने आशीष पाई है और उनके साथ बांटे कि और लोग भी आशीष पाएँ, प्रभु की संतान के स्वभाव को जानें और अपनी जिम्मेदारी को भी जानें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आमीन। थैंक यू।